आई होप सो यू आर फाइन। क्लास थर्ड में और आज का सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस और आज का टॉपिक है मेकिंग पॉट्स। देखिए मैंने उसका पिक्चर भी यहाँ पर डाला है। आज हम इसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। Once there was a sparrow called फुरगुड़ी। यहाँ पर जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, उसका नाम दिया गया है फुगुड़ी। फुगुड़ी इसका नाम यहाँ पर फुगुड़ी नाम इसका बताया गया है। इन दोनों की स्पैरो और क्रो की इधर एक बात बताई गई है, लोग बात कर रहे हैं वो बताया गया है। एंड अ क्रो कॉल्ड भानते। भानते भानते इसका नाम यहाँ पर क्रो का नाम भानते रखा गया है। भानते उसका नाम रखा गया है। There were a fast friends one day. Bhante said, "Oh Furgudi, if you do lay eggs first, then I will eat them, and if lay eggs first, then." यहाँ पर एक तेजी फ्रेंड था, तेजी वाला फ्रेंड। फास्ट यानी तेजी, तेजी वाला फ्रेंड जो क्रो है, ठीक है। क्रो यानी कि कौवा। कौवा और चिड़िया की दोनों की आपस में बातें चल रही हैं। तो जो क्रो है वो उसको बोल रहा है कि तुम मुझे अपना अंडा, पहला जो तू अंडा देगी वो अंडा खाने के लिए तू मुझे देना। क्या बोल रहे? तो वो अंडा खाने के लिए तू मुझे दे देना। तो वो चिड़िया उसको बोलती है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों दूं? ठीक है, अपना कोई अंडा किसी को जल्दी से देता नहीं है। तो वो बोलती है कि वो क्रो जो बोलते है कि तू अंडा जब देगी तो वो अंडा तू मुझे दे देना। क्या? अंडा तू मुझे दे देना। पहला जो अंडा है तू मुझे खाने के लिए देना। ऐसा क्रो का कहना है, यानी कि कौवे का कहना है। और इनके दो नाम बताए गए हैं। मैंने नाम आपको आगे ही पहले ही नाम बताए दिए हैं, ठीक है। आपस में इन दोनों की बातचीत चल रही है। किसके ऊपर से बातचीत चल रही है? इन दोनों की अंडे के ऊपर से इनकी बातचीत चल रही है। फुरगुड़ी एग्री। अ फ्यू डेज लेटर फुरगुड़ी laid an egg. Bhante said, "Give me your egg. I will eat it. Do you give it? Give it." यहाँ पर जो फुरगुड़ी है यानी कि जो स्पैरो है वो क्या है? एग्री हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए या कुछ के लिए मैं तुझे खाने के लिए दूंगी। जो मैं अपना अंडा दूंगी वो मैं तुझे अपना खाने के लिए वो अंडा दूंगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो क्रो है यानी कि जो कौवा है वो कौवा भी एग्री हो जाता है। और कौवा क्या बोलता है कि ठीक है, चल चल तू अभी अपना अंडा मुझे खाने के लिए दे, अभी का अभी दे, अभी का अभी दे मुझे, ऐसा उसको बोलता है। उसको क्या खाना था? कौवे को क्या खाना था? चिड़िया का अंडा खाना था। तो वो उसको बोलता है अभी का अभी तू मुझे खाने के लिए दे। भानते went to the river bank and said to it, "Oh river." "Yes brother," said the river. Said the river. Bhante, "Oh river, please give me some water. With cold water I'll wash my beak. Eating the egg is what I said." यहाँ पर क्रो जो है वो रिवर के पास चला जाता है। तो रिवर यानी नदी के पास चला जाता है और नदी को जाकर बोलता है कि नदी भाई क्या तुम मुझे पानी दोगे? तो वो बोलता है हाँ मैं पानी तुम्हें दूंगा, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो क्यों तुम्हें ठंडा पानी चाहिए? नदी पूछती है। तो
तो वो बोलता है कि मुझे अपनी चोंच धोनी है। क्या धोनी है? अपनी चोंच धोनी है, इसलिए मुझे नदी का ठंडी पानी चाहिए और मैं उसे चोंच धोकर अंडा खाऊंगा और यही मैं चाहता हूँ। इस तरह से वो उसको बोलता है। फिर ये सारी चीज उसे किसने बोला था कि तू नदी के पास जा? आपको यहाँ पर पता है किसने बोला था? मैं बताती हूँ। यहाँ पर इसको स्पैरो ने यानी कि चिड़िया ने बोला था कि तू नदी के पास चला जा और तू नदी के पास जाकर अपना मुंह वॉश करके आ, अपनी चोंच को वॉश करके आ, अच्छे से वॉश करके आ, तो क्या होगा कि तू मेरा अंडा खा सकेगा। उसने उसको अंडा नहीं खाने के लिए ये क्रो को इस तरह से उसने अपनी बातों में इस तरह से उलझाया था। यानी कि इन दोनों की बातचीत यहाँ पर चल रही है, एक अंडे को लेकर यहाँ पर उन दोनों की पूरी बातें चल रही हैं। In the pot I will get water from the river. With cool water I wish wash my beak. Eating the egg, it was I shed. The potter said, but who do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit. And they went to the clay pit and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." यहाँ पर जो है ना पानी, जो रिवर है, नदी उसको बोलती है कि जा पहले तू मिट्टी का घड़ा लेके आ। ठीक है, मिट्टी का घड़ा लेके आ और अगर वो तुझे नहीं मिलता है तो तू कुम्हार के पास जा। कुम्हार के पास जाकर एक मिट्टी का घड़ा लेके आ। मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी भरकर फिर अपना तू चांच धो लेना। तो वो बोलता है कि मुझे कुम्हार कहाँ मिलेगा, तो वो कुम्हार को ढूंढने के लिए अब जाता है। यहाँ पर पहले स्पैरो उसको कहाँ भेजती है? चिड़िया उसे कहाँ भेजती है? उसको नदी के वहाँ भेजती है। नदी उसे कहाँ भेजती है? अभी कुम्हार के पास भेजती है। तब वो कुम्हार जो है उसको बोलता है कि मैं कुम्हार के पास जाता है तो उसको वो बोलता है कि मेरे को है ना घड़ा चाहिए, घड़ा चाहिए और उसको पानी बनाना है। तो वो उसको बोला मैं घड़ा किस तरह से बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा। फिर वो बोलता है जा तू घड़े के लिए तू गड्ढे से मिट्टी लेके आ। तो वो गड्ढे से जाकर मिट्टी लेके आता है और उसको गड्ढे को जाकर बोलता है कि मुझे थोड़ी मिट्टी दो, मुझे घड़ा बनाना है। और इस तरह वो जाकर मिट्टी जाकर लेकर आता है। The potter will make a pot for me. I will fill water in the pot. With cool water I will wash my beak. Eating the egg is what I shed. वो पॉटर उसको बोलता है कि तू पॉट तो लेके आ, घड़े से तो लेके आ। और फिर वो उसको लाने के लिए बोला था, वो लेकर भी आया। फिर वो बोलता है कि अब तुम मुझे ये दोगे तो मैं क्या कर सकूँगा, अपना पानी भर लूँगा उसके अंदर और फिर कूल वाटर यानी कि ठंडा पानी भरकर मैं अपनी चोंच को धो लूँगा। क्या करूँगा? अपनी चोंच धो लूँगा और क्या खा लूँगा? एग को खा लूँगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमें ये सीखने को मिला कि कौवे को कितने लोगों ने घुमाया। ठीक है, 3 लोगों ने इनको यहाँ कौवे को घुमाया ना। पहले चिड़िया ने क्या बोला कि तू मेरा अंडा खाना चाहता है तो पहले अपनी चांच को धो ले। फिर वो चांच को धोने के लिए उसको क्या आइडिया दिया? चिड़िया ने उसको आइडिया दिया कि जाकर कहाँ जा? रिवर यानी कि नदी में जा। फिर वो नदी में जाता है तो नदी उसे क्या बोलती है? नदी उसको यह बोलती है कि तू कहाँ जा। नदी उसको क्या बोलती है कि तू जा
ना पहले तू घड़ा लेके आ, मिट्टी का घड़ा। तो वो मिट्टी का घड़ा लेने के लिए जाता है। फिर मिट्टी का घड़ा लेने के बाद के लिए जाता है तो वो मिट्टी का घड़ा, कुम्हार उसको क्या बोलता है, कुम्हार उसको बोलता है कि मैं मिट्टी का घड़ा बनाऊं कैसे, पहले मिट्टी का घड़ा तो लेके आ, यानी कि मिट्टी तो लेके आ, मिट्टी तो तू लेके आ, फिर मैं तुझे मिट्टी बना के घड़ा बना के दूंगा, तू पानी पी लेना और उसमें से धो लेना। पार्ट 1 में आज हम इन दोनों की जो बातचीत हो रही है उसके बारे में आज हम इधर इतना ही जानेंगे। पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।